बुलेट ट्रेन की घोषणा और उसमें इतना खर्च, फिर इनोवेटिव फाइनेंसिंग की बात हो रही है। शंकर हमारे साथ यहाँ पर हैं। शंकर, इनोवेटिव फाइनेंसिंग माने क्या? एफडीआई, प्राइवेट पार्टिसिपेशन और क्या हो सकता है? देखिए, इनोवेटिव फाइनेंसिंग इसमें भी हो सकती है कि सरकार किस तरह से एक फंड इस्टेब्लिश करे। फ़र्ज़ कीजिए कि बुलेट ट्रेन के लिए एक कोष बनाना है, तो सीड कैपिटल, और उसके लिए लोगों को कहेंगे कि बुलेट ट्रेन देश में होना चाहिए, नेशनल प्राइड का इशू है, आप इसमें इन्वेस्ट करो। उसमें कॉर्पोरेशन बना के महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार को शामिल की इक्विटी आएगी। क्या होता है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें सीड कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सीड कैपिटल कौन लाएगा? सीड कैपिटल सरकार देगी, फिर लोगों को कहेगी कि बॉन्ड्स इन्वेस्ट कीजिए उसमें और पैसे लगाइए, और इस तरह से एक जो पहला किटी होगा उसके सामने वो एफडीआई भी मंगवा सकते हैं, उसके सामने वो प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। सरकार के सामने एक बड़ा इशू ये है जो आपने कल अपने बजट प्रोग्राम में किया था, कहा था कि पैसेंजर फेयर्स में सिर्फ 50 पैसे वापस आते हैं रुपए के खर्च पर, और फ्रेट में रुपए के खर्च पर ₹1.5 आता है। फ्रेट का जितना आप बढ़ाएंगे उतना इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होता है। तो फ्रेट को बढ़ाए बगैर पैसेंजर को संभाले हुए, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक जो सेंटिमेंट है और यहाँ पर इकोनॉमिक सेंटिमेंट है, ये दोनों को कैसे बैलेंस करोगे? तो आप थर्ड पार्टी इंटरेस्ट लाएंगे उसमें। तो कई सारे चीज़ें हैं जो मोदी का एक जो डिफाइनिंग पॉइंट है वो है एफिशिएंसी। सरकार रेलवेज में 15 लाख लोग की एम्प्लॉयमेंट है। मुझे लगता है कि हाँ, तो पूरे विश्व में 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, लेकिन एफिशिएंसी कहीं भी नहीं दिखाएगी आपको। लोग आते हैं, नहीं आते हैं, काम करते हैं, नहीं करते हैं, ये सब बहुत बड़े इश्यूज़ है। तो जो इश्यूज़ को आप सॉल्व ना कर पाएँ, उस इशू को आप सरकार के दायरे से बाहर लीजिए। हमारे देश में जो एयरपोर्ट्स की हालत थी वो ऐसे ही सुधारा गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है उसका। तो मोदी की रेलवे बजट में ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उसका। सीधा ये सीधा एफिशिएंसी किस तरह से रेलवे की बढ़ानी है, शंकर का मानना उसके सीधे उपाय दिखेंगे इस बजट में।